अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी दृष्टिकोण, इसके प्रमुख विचारक हंस जे मोर्गेंथाउ हैं, जिनकी प्रमुख पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। दूसरे विचारक E.H. कार हैं, इनकी प्रमुख पुस्तक जो है द 20 ईयर क्राइसिस है। थर्ड जो है जॉर्ज कैनन है। इसके अलावा केनेथ थॉम्सन हैं, हैडले बुल हैं, रेमंड आरो हैं, रैंड नेबुर हैं, जॉन हर्ज हैं। यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जन्म जो है तर्क और अनुभव के आधार पर करता है। नैतिकता, आदर्श और गैर तार्किक बातों को पूरी तरह से उपेक्षा करता है। सेकंड पॉइंट क्या है? शक्ति को सर्वोपरि मानता है। प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने का प्रयास करते हैं और उस शक्ति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का या रक्षा करने का प्रयास करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का जो आधार होता है, जो उद्देश्य होता है, वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन जो है वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर करता है, कोई आदर्शवादी परिस्थितियों के आधार पर नहीं करता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय हित और नैतिकता के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करने पर बल देता है। सिक्स पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करता है। प्रमुख विचारक में है हंस जे मोर्गेंथाउ, जिनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो हंस जे मोर्गेंथाउ का एक प्रमुख पुस्तक जो है वो पॉलिटिक्स अमंग नेशन है। ये इनका 6 नियम है, जो इसमें से 6 नियम है। इसमें से पहला नियम ये है कि राजनीति को प्रभावित करने वाले जो नियम होते हैं वो मानव की प्रकृति में निहित होती है, यानी कि मानव की प्रकृति जो है वही राजनीति को डिसाइड करती है। दूसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय हित इक्वल है शक्ति के, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र जो है शक्ति अर्जित करना चाहता है और उस शक्ति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का प्रयास करता है। राजनीति का मूल आधार क्या है? शक्ति और राष्ट्रीय हित हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि राष्ट्रीय हित और शक्ति दोनों ही गतिशील हैं, यानी कि राष्ट्रीय हित जो है या शक्ति जो है वो परिस्थितियों और समय के अनुसार ये बदलते रहते हैं। इसके अलावा प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो व्यवहार किया जाता है दूसरे देश के साथ, वो भी कोई निश्चित नहीं होता है, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार वो भी बदलता रहता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि नैतिकता और राष्ट्रीय हित के बीच शक्ति संतुलन आवश्यक है। अगर की पॉइंट में हम समझना चाहें तो यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, राष्ट्रीय हित, मानव प्रकृति, तर्क और अनुभव को महत्वपूर्ण मानता है, और आदर्शवाद गैर तार्किक बातों का ये पूरी तरह से खंडन करते हैं। की पॉइंट याद रखिएगा: शक्ति, राष्ट्रीय हित, मानव की प्रकृति, तर्क और अनुभव। बाकी धन्यवाद।